हाँ बाबू, देखिए आप लोग, इसमें नेक्स्ट वीडियो हम लोग का है चैप्टर नंबर 5 का ही, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये आर्टिकल 51A के तहत में है, जो तुम्हारे बुक में भी पार्ट का तो उल्लेख किया है कि पार्ट 4 का है, 4A का, बट इसमें आर्टिकल तुम्हारा नहीं दिया है। तो मैं उसको ये बता देता हूँ कि 76वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में ना इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, जिसमें एक्सपेक्ट किया गया था भारत के नागरिकों से कि अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपनी देश की संरक्षा के लिए ये तमाम प्रकार के ऐसे कार्य हमारे करेंगे जिससे देश की गरिमा हमारी उच्च होगी। ठीक है, तो इसमें है क्या कि जो पॉइंट है हमारे उसको मैं डील कर देता हूँ। हालांकि इस पर बहुत बार चर्चा हम लोग का हो भी चुका है। रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल, है ना। हमें देश के नागरिकों का कर्तव्य होता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नेशनल सिंबल में हमारे यही सब बातें हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा दूसरा, फॉलो नोबेल आइडियाज़। नोबेल आइडियाज़ फॉलो करने का मतलब हमारा ये हो गया कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। हमें अपने देश के प्रति ना भक्ति की भावना रखनी चाहिए, उसको मतलब जो आदर्श हमारे हैं उसको बचा करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है टू कीप सब रीजन, है ना, इंटैक्ट। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तुम लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता लोग भी जब संविधान की शपथ लेते हैं, जब अपनी पद की शपथ लेते हैं, तो उसमें ये बोलते हैं ना कि मैं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखूँगा, है ना, और देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूँगा। ठीक है, तो ये सब हमारे कर्तव्य हैं जो मतलब देश की एकता और अखंडता को बनाने में हमारे योगदान का होना बहुत ज़रूरी है। टू प्रमोट हारमोनी, देश की जो हमारी समरूपता है, एकता है, उसको हम बनाए रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज, है ना। देश की जो हमारी सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा रही है, जिसमें एक बच्चा ने पूछा भी था कि सर हेरिटेज का मतलब क्या होता है। तो देखो, हेरिटेज का मतलब हमारा होता है जो विरासत होती है, जो हमारी देश की एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी होती है, उसको बनाए रखना हमारा कर्तव्य होता है। तो टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, इसमें दे रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, विकास करना हमारा कार्य होता है। इसके बाद में डेवलप साइंटिफिक स्पिरिट, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैं जस्ट अभी ऑनलाइन माध्यम से तुमको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो जो टेक्नोलॉजी हमारी है इसका उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो साइंटिफिकल अप्रोच से हम लोग अपने ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं ना। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा डिफेंडिंग द कंट्री, देश की रक्षा करना होगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा स्ट्राइविंग टुवार्ड्स एक्सीलेंस, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को और बढ़ावा देने का हमारा सतत प्रयास करना चाहिए। मतलब हमें रुकना नहीं है, हमें तब तक कार्य करते रहना है जब तक कि देश जो है सफलता की ऊंचाई हासिल न कर ले। ठीक है, तो ऐसे जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो ये फंडामेंटल जो हमारे ड्यूटीज़ में शामिल किया गया है। इसके बाद में 11 जो तुम्हारे बुक में मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10 तो तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं। 11 जो है तुम्हारा कि माता पिता या संरक्षक द्वारा, मतलब माता पिता या जो उसके कोई गार्जियन होंगे, उनके द्वारा 6 साल से ले करके 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वें संविधान संशोधन 2002, जब मैं बुक पढ़ा रहा था आप लोग को, तो उस समय भी मैंने बताया था और मैंने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक लिस्ट बनाकर तुम लोग हमको दिखाओ। मुश्किल से 4-5 बच्चे ही मात्र दिखाए थे, तो आप क्यों नहीं दिखाते हैं? आप थोड़ा समझिए इस बात को। अब डांटने की एक सीमा होती है ना, हम लोग कितना डांटेंगे इस सब चीज़ों को लेकर के। तो ये है टू प्रमोट द बेसिक एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन ऑफ आवर कंट्री बाय देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के द्वारा अपने बच्चों का ना शिक्षा का संवर्धन और विकास के बारे में सोच रखनी चाहिए। 11वां संविधान, 11वां हमारा
ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे देश के नागरिकों का। नेक्स्ट करेक्ट एन इवोल्यूशन ऑफ दिस ड्यूटीज, इसका एक मूल्यांकन किया है तुम्हारे बुक में, जो इस सेक्शन में तुम देख सकते हो। मैं एक एक करके तुमको डील कर देता हूँ। सम ऑफ द ड्यूटी हैज़ नॉट बीन द क्लियरली, है ना, वर्ड्स लाइक साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड द ह्यूमनिज्म कैन बी वर्सली इंटरप्टेड। उसमें बार बार ये है कि जो आर्टिकल जितनी भी एनालिसिस की गई है, भाग 4 में जो बातें उल्लेखित की गई है, उसमें हम मानवता की बातें करेंगे, उसमें हम विज्ञान को संवर्धन के संदर्भ से इसको यूज़ करने का प्रयास करेंगे। देयर इज़ नो एनी करेक्टिव मशीनरी फॉर द इन्वायरमेंट ऑफ दिस ड्यूटी, कोई मशीनी नहीं है, मौलिक तौर पर इसको तुम जो देख सकते हो। नथिंग कैन be got without paying a price. If we want certain rights, as will have to perform certain duties also. जब हम अच्छे अधिकार मांगते हैं तो हमें एक अच्छा कर्तव्य का भी पालन करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर तुम मान लो कि तुम क्लास में ही पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हो, सारे शिक्षक तुमसे अफेक्शनली बिहेव करते हैं, तुम्हारे भविष्य की चिंता सबको लगी रहती है, लेकिन जब तुम अभद्रता करते हो, अनुशासन को जब तुम तोड़ते हो, तो तुम्हारे कर्तव्यों का, तुम्हारे अधिकारों का भी हनन हमारा होता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में ना एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक मतलब मोरलिटी के बेस पर भी तुम्हारे साथ जुड़ा गया है। एवरी राइट इम्प्लाइज अ ड्यूटी, हर एक अधिकार जो है कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। एंड दीज ड्यूटीज़ मेक अस नॉट ओनली गुड और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये कर्तव्य हमारा जो होता है एक जिम्मेवार नागरिक बनाने का भी हमारा एहसास कराता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ have put the fundamental rights to the right perspectives, and they have balanced on thing which is the other. इसके बाद next fundamental duties have been added to make the citizen patriotic and make them realize the importance of the प्रोटेक्टिंग द sovereignty आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। ये तुम्हारे अंदर में देशभक्ति की भावना का संचार करता है और ये तुम्हें देश की एकता और अखंडता को ना, संप्रभुता को बनाए रखने में हमारा मदद करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन incorporated in a constitution of India to promote the ideas of harmony in the land of the diversity and strength of the nation. ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ जो प्रोवाइड किए गए हैं देश के नागरिकों को, ये हमारे देश की ना हारमोनी को प्रमोट करता है, देश की जो सामाजिक समरूपता है उसको प्रमोट करने का प्रयास हमारा करता है। हम जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, मजहब, संस्कृति से ऊपर हट करके हम एक देश का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। एंड लैंड ऑफ द डाइवर्सिटी, देश जो हमारा विविधताओं से भरा हुआ है उसमें स्ट्रेंथ टू द नेशन, ये हमारे देश की राष्ट्र को समृद्ध बनाने का प्रयास करता है, यानी कि विविधता में एकता का संदेश हमारा देता है। इसके बाद में एफर्ट्स मेड फॉर द मार्जिनलाइज कम्युनिटी टू रियलाइज देयर राइट्स, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में तमाम प्रकार की चीज़ों का जिक्र की गई है, जिसके बारे में मार्जिनलाइज कम्युनिटी को प्रमोट करने का। आर्टिकल 17, ये अस्पृश्यता का अंत। मैं जब राइट्स पढ़ा रहा था तो उसमें तुमको स्पेशल जिक्र किया था 17 का, जिसमें कोई भी व्यक्ति को तुम अछूत नहीं कर सकते हो, अनटचेबल शब्द का प्रयोग हमारा नहीं करना है, ये पनिशेबल ऑफेंस है, ये इतना खतरनाक है कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी तक चली जाएगी। ठीक है, तो हमें जाति में अछूत की शब्द का प्रयोग नहीं, चूँकि हमारे समाज में स्वीपिंग क्लास, वाशरमैन, कोबलर वगैरह इस टाइप के जो लोग हैं उनके साथ में मिसबिहेव किया जाता रहा है, उनके साथ में छूत अछूत की बातें होती रही है। जो आर्टिकल 17 इसके ना प्रोटेक्शन की बात करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा 25 तो क्लियर है कि हिंदू धर्म से, ये हिंदू धार्मिक स्वतंत्रता है ना। हिंदुइज्म विल रिमेन ओपन फॉर ऑल द हिंदू सेक्शन इन द क्लासेस, सबके लिए खुला रहेगा। आर्टिकल 29 है ना, 29 ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का, मैंडेटरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की जो बात हमारी करती है ना। किसी भी इंडियन सिटीजन को ना ये कास्ट, रेस, लैंग्वेज के आधार पर उसको सेटल करने का हमारा प्रयास कर सकता है। आर्टिकल 335 पिछले दिन एक बच्चा ने पूछा भी था, ये रिजर्वेशन का प्रावधान है जिसमें एससी और एसटी को ना प्रमोट करने की बात की गई है। 16%, यहाँ पर देखो तुम्हारा दिए हुए भी है 7.5%, 15-16 ये है और ये 27% है। अब तो उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है, लेकिन हम लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, वो ये सोशली बैकवर्डेड नहीं है हम लोग का इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस की बात उसमें की गई है। इसके बाद में 338 है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेशल ऑफिसर हु विल इंक्वायर टू रिपोर्ट द प्रेसिडेंट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड टू द ग्रांटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट।
ये 338 एक स्पेशल प्रोविज़न हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि देश में जो दलित हमारे हैं या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हमारे हैं उनके अधिकारों की रक्षा हमारी होती है कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से होता है कि नहीं होता है। 339 है द कमीशन विल बी इंस्ट्रक्टेड टू द इंक्वायरी एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट। उसको मॉनिटर करना, प्रॉपर उसके डेवलपमेंट की बातें करना। आर्टिकल 46 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड्स दैट द स्टेट विल प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन and especially scheduled caste and scheduled tribes and will protect from their social injustice and exploitation। ये आर्टिकल जो 46 है ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के ना स्पेशल प्रमोशन की बातें करता है, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ही हमारा टारगेट किया गया है। आर्टिकल 332 एंड 332 राइट टू द रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट। लोकसभा राज्यसभा में ना इसके सीट की रिजर्वेशन की जो हमारे बातें की गई है, ये आर्टिकल 330 और 332 के तहत में किया गया है कि देश की जो असेंबली हमारी होती है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यों की हो या हमारा पार्लियामेंट हो देश का, उसमें पॉपुलेशन के बेस पर उनकी संख्या कितनी है, कुछ पार्टिकुलर सीट्स को ना हमारा रिजर्व किया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है कि एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें जितने भी मैंने आर्टिकल का एनालिसिस किया है उसी से रिलेटेड तमाम प्रकार की बातों का इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई है कि कैसे इसका प्रमोशन रिजर्वेशन के माध्यम से हमारा किया जा सकता है। सम सीट्स ऑफ द आल्सो रिजर्व फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी इसका ये किया जाता है। जैसे तुम लोगों ने देखा भी होगा आरटीई में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत में 25% सीट जो है हर जगह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वो अदर बैकवर्ड कास्ट के बच्चों के लिए ना सुरक्षित रखा गया है हमारा। ठीक है, या हायर एजुकेशन में तुम देखोगे ये एम्स हो गया, आईआईएम हो गया, आईआईटी वगैरह हो गया, वहाँ पर भी 27%, 16% यानी कि 50% से ज़्यादा सीट तुम्हारा रिजर्व है उन बच्चों के लिए। या देश के अन्य किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर सारी सीट्स जो है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली ना सारा रिजर्व हमारा किया गया है। नेक्स्ट है सम कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द लोकसभा। वही बात है जो 330 और 32 की जो बात की रहा है, इसमें शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए ना हमारा रिजर्व किया गया है। पिछले दिनों 46 और 84 सीट हमारा रिजर्व किया गया, जिसमें 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए है और 84 सीट और 46 सीट जो तुम्हारा है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। इसके बाद में दे रहा है कोचिंग एंड द टेस्टिंग, ये ट्रेनिंग फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड। ये SC/ST और बच्चों को लो ना, अब जैसे BPSC में कोई बच्चा तुम्हारा PT क्वालिफाई कर गया तो उस बैकवर्ड कास्ट और जो शेड्यूल कास्ट का बच्चा उसको स्पेशल ट्रेनिंग सरकार देती है। सेपरेट वेलफेयर डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ है ना सेंटर्स एंड तमाम प्रकार की चीज़ें उनके लिए होती है। मिड डे मील में भी देखोगे सारे बच्चे हैं लेकिन उनको स्पेशल हमारा है स्टाइपेंड की पूरी व्यवस्था की गई है। इवन हॉस्टल प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल फैसिलिटी ऑफ द SC and ST गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑल्सो। हमारे बिहार में ही 72 या 75 तुम्हारे ऐसे ये दलितों के लिए महादलित स्कूल चल रहे हैं, जिसमें उसको अंबेडकर नाम दिया गया, अंबेडकर विद्यालय है ना 10 और +2 का। ये अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के तहत में रन करता है, जहाँ पर न केवल वहाँ पर ट्रेंड शिक्षक की नियुक्ति की गई है बल्कि वो पूरा प्रोग्राम तुम्हारा रेसिडेंशियल है, जिसमें बच्चों को पढ़ाने सिखाने से लेकर के खाने पीने रहने तक की तमाम व्यवस्था हमारे उसी कैंपस के अंदर में की जाती है, जिसमें टीचर भी रेसिडेंट में रहते हैं और स्टूडेंट भी वहाँ रह करके ना इन चीज़ों का ना अध्ययन करने और जानने समझने का हमारा प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में स्पेशल इस बात का प्रोविज़न किया गया है कि जहाँ पर जो सोशली एंड इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन हमारा है, एजुकेशनली जो बैकवर्डेड सोसाइटी हमारी है, उसको लिफ्ट अप करके है ना, उसको उठा करके समाज के मुख्य धारा में लाना, उसको मेन स्ट्रीम के साथ में ना जोड़ने की जो बात की गई है। ठीक है, तो यही हमारा एम्बिशन है, यही हमारा गोल है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जो हमारे सोशल हार्मोनी को मेंटेन करने में मदद करे, जो हमारी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाने में मदद करे। और सभी देश के नागरिकों का यह परम कर्तव्य बनता है कि देश दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे, है ना। और इसके लिए तुम्हें अधिकार का साथ साथ कर्तव्यों का भी एक बोध कराया गया है, जहाँ पर अपने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, संविधान की रक्षा करने के लिए आप तत्पर रहें और आपके अंदर में ना एक नेशनल फीलिंग आए, है ना, जिसमें तुम्हें ये एहसास और बिलीव हो कि तुम देश के नागरिक हो और वहाँ पर तुम देश के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। और देश जो हमारा है
विश्व में एक अच्छे स्थान हासिल कर सकता है हमारा। ठीक है बच्चों, तो चलो इस तरीके से चैप्टर तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना हमारा समाप्त हुआ। तो इस वीडियो क्लिप में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो ओके।